व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे मैजेंटो को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैजेंटो एक ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा इस आज हम जानेंगे कि इसको हम लोकल सिस्टम पे कैसे सेटअप करेंगे और इसको इंस्टॉलेशन के क्या क्या प्रोसेस हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मैजेंटो को इंस्टॉल कर रहे हो तो उससे पहले उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट को आप अंडरस्टैंड कर लो। तो इस सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए ये मैजेंटो की तरफ से दिया गया एक लिंक है। तो यहाँ पे आप सभी कुछ मैजेंटो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कंपोजर, इलास्टिक सर्च और उसकी मारियाडीबी डेटाबेस के रिगार्डिंग थिंग्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स है वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप अपनी सिस्टम रैम और सब कुछ यहाँ से इस लिंक से आप पढ़ के अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि मैजेंटो को इंस्टॉल कैसे करते हैं और जल्दी से हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं मैजेंटो और उसके सेटअप और जो भी एरर्स आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले मैजेंटो को इंस्टॉल करने के लिए हम EI वाले लिंक पे जाएंगे जो बेसिकली मैजेंटो वेबसाइट का है। तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको इस लिंक पे जाना है और इस आर्चिव सेक्शन के नीचे जाके मैजेंटो का एक वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। आज हम इंस्टॉल करेंगे 2.3.4 को और ये पर 2.3.4 को इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पीसी पे ये एक जिप फाइल इंस्टॉल कर देगा। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, तो चलिए उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए जाते हैं, ये रही मेरी वो वाली जिप फाइल। इस वाली जिप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैजेंटो का फोल्डर बनाते हैं। और कर देते हैं एक्सट्रैक्ट हियर। चलिए जब तक मैजेंटो इंस्टॉल होता है तब तक मैं करता हूँ वीडियो को पॉज। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ये तो मेरी फाइल सारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अभी हम इंस्टॉल करते हैं मैजेंटो को अपने सिस्टम पे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम जाते हैं मैजेंटो के लिंक पे, लोकल होस्ट, और जिस फोल्डर का नाम हमने दिया, हमने नाम दिया मैजेंटो। ओके, इसको ओपन अप करेंगे। ओके, तो मैंने जैम्प नहीं ऑन किया था, अब करते हैं। एडवांस्ड SSL सर्टिफिकेशन मांग रहा है, लेट्स वेट। इसको करते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ओके, चलो। तो अभी हमें करना क्या होगा, एग्री एंड सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो इसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैजेंटो के स्टेप्स आ गए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्टेप्स हमारे ओपन अप होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एक एरर आ गई है हमारे पास। तो ये चलिए चेक करते हैं इसको। हम बेसिकली हम अपनी php.ini फाइल में देखेंगे। इसके लिए आप अपने जैम्प वैम्प में जा सकते हो और अपने php.ini को कॉन्फ़िग सेक्शन से जाके ओपन अप कर सकते हो। तो बेसिकली आप दूसरे स्टेप से भी जा सकते हो, अपने अपने फोल्डर के अंदर जा सकते हो। और जस्ट वेट, आप दूसरे स्टेप से करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपने सॉरी जैम्प के अंदर आके PHP के अंदर जाके और यहाँ से php.ini फाइल को पिकअप कर सकते हो। ये रही वो फाइल।
यहाँ से भी आप वो वाली फाइल्स को उठा सकते हो। सो चलिए, मैंने अब ओपन अप कर लिया, तो हम चेक करते हैं कि कौन सी वो एरर आई है। इट्स इंटेल एरर। सर्च करेंगे इंटेल एरर। ओके, ओके। तो ये जो है ये यहाँ से कमेंटेड है, ये इसको हम हटा देंगे। और दूसरी थी इंटेल में भी ये हो सकती है। ओके, सेव करके बंद करेंगे और अब अपने जैम को स्टार्ट स्टॉप करके मतलब रीस्टार्ट कर देंगे एक बार, और फिर से रिफ्रेश करेंगे। और ये एक्सटेंशन वेरीफाई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, ये पूछ रहा है कि जेंटो डेटाबेस आपका है अपने डेटाबेस पे नहीं, तो हमारा लोकल अपने एडमिन पे जाके php माई एडमिन पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे जेंटो नेम से। और आपको बेसिकली एक खाली डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर देना। जैसे आप क्रिएट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप को एक्टिवेट कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये पूछ रहा है कि आपका स्टोर यूआरएल कैसे बनेगा, और आपको एडमिन यूआरएल का ये दे रहा पाथ। हम यहाँ से इसको एडमिन यूआरएल को चेंज कर लेते हैं और सिंपली एडमिन ही रख देते हैं। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो एडमिन के अलावा भी, तो अभी के लिए मैं फिलहाल एडमिन ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये करेंसी सेटअप के ये स्टेप्स हैं, और यूएस डॉलर में या किस भी में आप सेटअप करना चाहते हैं आप रख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अभी ये हमारा एक अकाउंट क्रिएट कर देगा, जो बेसिकली हमारा एडमिन जिससे खुलेगा जेंटो का। तो चलिए कर लेते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इंस्टॉल नाउ पर करिएगा क्लिक, और ये थोड़ी देर में आपका मैजेंटो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए तब तक करते हैं वेट, और मैं करता हूँ थोड़े वीडियो को पॉज। अगर कोई एरर आती है तो मैं उसी टाइम पे इसको रीओपन कर दूंगा कि ये एरर आ गई। तब तक के लिए करते हैं वीडियो को पॉज। और इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे आ गया 0%। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, फिर ये थोड़े प्रोसेस लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो इसको इंस्टॉल करते करते मुझे एक एरर आ गई है, तो चलिए चेक करते हैं पहले वो एरर क्या है। तो ये बेसिकली रोम फाइल सिस्टम दिस। ओके, तो ये वाली एरर आई है, तो इस वाली एरर को मैंने सर्च किया, तो स्टैक ओवरफ्लो में हमें इसका सोल्यूशन मिला है, जो कि ये सोल्यूशन है मे बी कोई फंक्शंस का कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। तो उन्होंने एक चेक लगाने को कहा है, तो चलिए पहले इस वाले फाइल में चले जाते हैं।
ओके, तो हमारी जो फाइल थी उसका नाम था gd2.php। तो gd2.php ये रही हमारी। तो इसको हम ओपन अप करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा लाइन नंबर एरर के अकॉर्डिंग हमारा लाइन नंबर 62 पे रॉन्ग फाइल पाथ कुछ आ रहा है। तो पहले हम लाइन नंबर 64 सॉरी सर्च कर लेते हैं। तो ये रही 64 रॉन्ग फाइल पाथ, फाइल नेम एंड दिस। तो इसका चेक में कुछ मतलब फाइल नेम वगैरह नहीं मिल रहा। इसके चेक के लिए इन्होंने सोल्यूशन हमें दे रखा है। एक और था सेम एरर। आई कैन, तो ये कह रहे हो कि बेसिकली यही चेक लगेगा और दूसरे वाले चेक को आप हटा सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। तो इसकी बाय डिफॉल्ट वाली फंक्शनैलिटी ही लेना और एक न्यू कोड इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए हमने ऐसा कर दिया सेम, और इसका जो थ्रो वाला था यहाँ पे ऐड कर दिया और सेव कर दिया। और उसके बाद जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। राइट, और अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। चलिए वेट करते हैं 2-3 मिनट। चलिए जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए ये हमारा मजेंटो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम इस मजेंटो को लॉन्च करते हैं। तो इसको लॉन्च करने पे लॉन्च पे क्लिक किया। तो बेसिकली ये हमारा एडमिन पे जाएगा और यहाँ पे जो हमने पहले यूजर क्रिएट किया और यूजर को डालना है, जिससे हमारा एडमिन ओपन अप होगा। तो इससे ब्लैंक सा हमारा एरर आ गया, एडमिन इससे ओपन नहीं हुआ। तो ये ब्लैंक, ये एरर हटाने के लिए तो मैंने पहले से रिसर्च कर रखी थी। तो इसके लिए हमें ये वाली फाइल में जाना पड़ेगा, validator.php फाइल में। तो इससे हमें रियल पाथ को मतलब स्ट्रिंग रिप्लेस करने पड़ेंगे इसके। तो चलते हैं पहले हम इस वाली फाइल में। तो इस फाइल में हम जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको अब शायद क्लियर दिख रहा हो, validator.php में हम जाएंगे। बेसिकली आपको ये वाली लाइन ढूंढनी है, 1। तो ये रही वो लाइन। तो इस वाली लाइन को करते हैं हम कमेंट। ये हम अपने कस्टम वाली ऐड कर देते हैं, उसको करते हैं सेव, लिख देते हैं कस्टम। राइट, चलते हैं अभी मजेंटो पे वापस। और वो उनका इस एडमिन आ चुका है।
तो अभी एडमिन को हम ओपन अप करके देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल सकते हो जो आपने लॉगिन के टाइम पे बनाया था। मैंने सुनील सुनील ये वाला अपना बनाया था एक यूजर जिसको मैंने पासवर्ड सेव कर लिया था। चेक करते हैं इसको लॉगिन करके। तो बेसिकली ये जो हमारे आइकन्स वगैरह नहीं दिख रहे और ये पेलोड हो रहा है, ये मटेरियलाइजेशन की एरर होती है। तो उसको हमने टी.आई.एक्सएमएल में चेंज करना पड़ता है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस फाइल में जाते हैं। आप अपने सिंपली मजेंटो में जाइएगा, उसके ऐप फोल्डर, देन एक्सेट्रा फोल्डर, ईटीसी फोल्डर में एक env सॉरी di.xml फाइल होगी और उसमें जाके आप सर्च कर लीजिएगा सिमलिंक। ऑलराइट, तो ये जो मटेरियलाइजेशन का लिंक है, इस एसेट को विंडोज में सही से चलता नहीं है ये। इसको हम कॉपी सिमलिंक से कॉपी डाल देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हो गया। अब अपने यहाँ पे जाके कैश का भी इशू है थोड़ा, अपना कमांड लाइन खोल लीजिएगा, सिंपल से कमांड चला दो कैश फ्लश। तो ये जो दो लाइंस आई हैं ये बेसिकली मैंने एक्सडीबग सेटअप कर रखा अपने सिस्टम पे, जो डिबगिंग टूल्स है पीएचपी का बाय डिफॉल्ट आता है, तो ये इसलिए हमें शो कर रहा है। बाकी हम डिबगिंग के लिए एक नई वीडियो बना देंगे तो उसे आप देख सकते हो और साथ में कैसे क्लीन भी कर देते हैं। कैशे फ्लश और कैशे क्लीन में डिफरेंस इतना ही होता है कि ये थर्ड पार्टी कैशे को भी रिमूव कर देता है और कैशे क्लीन हमारे स्टोरेज कैशे को ही रिमूव करता है। तो बेसिकली मैंने दोनों चला दी, वैसे एक की जरूरत होती है। चलो चलते हैं। तो अगर अब नहीं चला तो हमें अपग्रेड चलाना पड़ेगा और साथ में फिर चेक करते हैं उसके बाद अपग्रेड के बाद। तो ये देखिए हमारा मैजेंटो लोड हो चुका है। बस ये लोडिंग बंद हो जाए और हम सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे इसके बाद। सो फाइनली हमारा लोडर चला गया और इससे पॉपअप सा दिया है, तो उसको डोंट अलाउ ही करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा ये मैजेंटो सेटअप हो चुका। हम इसका फ्रंट एंड देख लेते हैं, को कॉपी करते हैं और यही पेस्ट कर देता हूँ।
जो ये देखिए हमारे सारा फ्रंट एंड भी चल पड़ा है और इसका बैक एंड भी चल पड़ा है। तो ये हमने आज मजेंटो को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे। तो कल हम इसके एडमिन के बारे में जानकारी लेंगे और एडमिन के गो थ्रू होने के बाद हम धीरे धीरे इसके मजेंटो के मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स और एडमिन मॉड्यूल्स और फ्रंट एंड मॉड्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली इसमें बनते कैसे हैं ये मॉड्यूल्स। तो बढ़िया रहेगा हमारे कोर्स चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम मजेंटो के रिगार्डिंग हम आपको कंटेंट दे सके और आप भी इससे कंटेंट से अच्छा अच्छा सीख सको और अपने भी ग्रोथ कर पाओ। और कमेंट करना ना भूलिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो मैं अवेलेबल होऊंगा। पहले तो हम अवेलेबल नहीं थे पर अब डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। So bye bye for this video. I and take care yourself. Bye bye guys.